जी, बहुत ज़रूरी। मेडिसिन में जो है कि एंटीबायोटिक जो होती है, जी। तो क्या हर बीमारी में या कुछ भी हो तुरंत मतलब देना कैसा है? जी। बच्चों को। जैसा कि आजकल चल रहा है कि जैसे मेरे यहाँ मरीज़ आते हैं, डॉक्टर साहब कल बुखार था और ये दवा ले लिए हैं, तो पता चला देखा तो उसमें एंटीबायोटिक है। ज़रा-सा कुछ हुआ, स्नीज़िंग हुई, रनी नोज़ हुआ, फ़ीवर हुआ या एब्डोमिनल पेन हुआ, हेडेक हुआ, एंटीबायोटिक लेना शुरू। अच्छा, पेशेंट तो जानता नहीं ये कौन-सी दवा है, लेकिन अब ज़हनियत बन चुकी है कि इसके बगैर मुझे आराम नहीं मिलना, ऐसा नहीं है। तो ऐसा अगर रहता तो इसका मतलब वायरस खत्म हो चुके हैं दुनिया से, हैं? जी, जो कोरोना वायरस गुज़रा है तो क्या था? भाई वायरस ही था। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें हैं, बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, फंगस भी है, प्रोटोज़ोआ सारी चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन मोस्टली केसेज़ जो होता है ये वायरस से होता है। जैसे आजकल चल रहा है सीज़नल फ्लू, जी, कोल्ड है, रनी नोज़ है, कफ है, फ़ीवर हाई ग्रेड फ़ीवर है, तो ये सारी चीज़ वायरस होता है, वायरल अटैक है। इसमें इंडिकेशन है ही नहीं कि आप एंटीबायोटिक बिला ज़रूरत दो। एंटीबायोटिक बहुत ही समझ लो एक तरह से मेरे टर्म में खतरनाक दवा है, नारकोटिक से भी खतरनाक है, बिल्कुल। ठीक है? आज जो है एक इस टाइम जो है आप कोई भी एंटीबायोटिक उठा लो जैसे ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, टेरामाइसिन, ये सब एक ज़माने में निमोनिया के लिए ट्रीटमेंट करती थी। आज वो रेज़िस्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आजकल के प्रैक्टिशनर लोग बिला वजह जो है देना शुरू कर दिया है मरीज़ों को। तो बैक्टीरिया को मजबूत बना दिया है। बिल्कुल। जैसे इसको एक एग्जांपल समझो, कोई बच्चा है, उसको आप डेली 5 डंडा मार रहे हो, डेली मार रहे हो। 1 महीने के बाद वो बोलेगा, आएगा मुस्कुरा के 5 डंडा मार खा के मुस्कुरा के भाग जाएगा। क्यों? बिल्कुल। अब उसको उसकी ज़रूरत है 10 प्रैक्टिस है, डंडा मारने की। रोज़ उसकी हैबिट होगी, रेज़िस्ट हो चुका है। 5 डंडा उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब बिल्कुल। उसको चाहिए 10 डंडा। तो इसी तरह बैक्टीरिया में होता है। आप जो है पता चला कि बैक्टीरिया आपने डिटेक्ट नहीं कल्चर नहीं कराया, अब बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव, आप दे रहे हैं दवा ग्राम पॉजिटिव की। जैसे बैक्टीरियम कैटेगराइज है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो सबसे डेंजर ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव थोड़ा सा हल्के होते हैं, लेकिन ये भी होते हैं अपने आप में, लेकिन उसके मुकाबले में ग्राम नेगेटिव थोड़ा सा तगड़े होते हैं। अब पता चला किसी को फीवर है, आपने उसकी हिस्ट्री नहीं ली, डायग्नोज नहीं किया, कल्चर नहीं कराया, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, आपने बोला ठीक है ये दवा लो चले जाओ, ठीक है, एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब एंटीबायोटिक खा रहा है, वो खा रहा है ग्राम पॉजिटिव, लेकिन हुआ है ग्राम नेगेटिव, तो उसके ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया और मजबूत होते चले जाएं। क्यों? क्योंकि आप एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया को मारना, ठीक है, तो उसको जहां भी बैक्टीरिया मिलेगा चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव तो उसको मारेगा, लेकिन अच्छा मारने में किसको है? ग्राम पॉजिटिव है। तो ग्राम नेगेटिव को हल्का डंडा मारेगा, तो और मजबूत होंगे, यानी मुझे कोई मारा है यार, मेरी आर्मी बढ़ाओ, है कोई हमला कर रहा है। और एंटीबायोटिक कभी वायरस को किल नहीं कर सकती है, ठीक है। एंटीबायोटिक का मतलब कि बैक्टीरिया को मारना, ना कि वायरस को मारना। वायरस की दवा अलग है, बैक्टीरियल दवा अलग है। तो पहले सबसे पहले डायग्नोसिस करवाना चाहिए, डॉक्टर क्लियर से करना पूछना चाहिए जी। कि इन्फेक्शन बिला है या वजह फिर बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। आज उसका बताना, जो सर्वेयर हैं, जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके बता रहे हैं जी, कि आने वाले वक्त में 2050 जाते जाते आप जितनी एंटीबायोटिक देख रहे हैं आज दुनिया में, बन ये जाएगी। काम नहीं करेगी। आदमी को अगर इन्फेक्शन हुआ तड़पता हुआ मर जाएगा। ये सर्वेयर बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। सही है। आजकल के रिसर्चर लोग बता रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इतना बिला ज़रूरत उसको इस्तेमाल कर रखा है। कुछ भी हो जाए फ़ौरन लेना शुरू, कुछ भी पेट में दर्द हुई पहुँचे फ़ौरन लेना शुरू। उनके ध्यान में है कि मैं इसके बगैर सही नहीं, अरे सही हो सकते हो भाई, आप सही से डायग्नोसिस तो करवाओ, सही ट्रीटमेंट तो करवाओ। और एक चीज़ मैं आप दोनों में फ़र्क बता रहा हूँ, बैक्टीरियम जैसे मैं तो बच्चों को देखता हूँ, बच्चों के बारे में अगर वायरल है, जी, किसी बच्चे को अगर वायरस हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जी, तो उसमें आप देखेंगे सडनली जो हाई ग्रेड का फीवर चढ़ेगा, हाई ग्रेड। लेकिन बैक्टीरिया का पैटर्न क्या होता है, जैसे सीढ़ी आप चढ़ रहे ऊपर, जी, धीरे थोड़ा 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 तो फीवर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो है वायरल में आप समझ लो छत पे चढ़ो, अब उतरना है तो हाई ग्रेड फीवर चढ़ेगा, फिर धीरे धीरे उतरेगा। तो यही पहचान होती है। और दूसरी पहचान ये कि फीवर उतरने के बाद बच्चा बच्चा नॉर्मल रहेगा, खेलेगा कूदेगा। अगर सुस्त रह रहा है तो समझ लीजिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और अगर खेल कूद रहा है उतरने के बाद समझ लो नॉर्मल है, सिर्फ पैरासीटामोल से काम चला उसको, कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। जी।